हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। एंड ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं? स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त में। देखिए, आपके जो पर्सन है वो ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल मदर, सिंगल फादर, और आपके पर्सन अकेले हो गए हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोझ डाल दिया। आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, आप सारा काम जो है वो अकेले कर रहे हैं, सो आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। या आपको ऐसा बोल भी सकते हैं कि आप सब कुछ अकेले कर रहे हैं, या आपकी हेल्प करना चाहते हैं, या आपकी मदद करना चाहते हैं, ऐसा। देखिए, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ आएँ, आपको बोलें कि आप सारा काम अकेले मत करिए, या आपकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन फिर इसको लगता है कि आप भरोसा नहीं करेंगे। यहाँ पर सी लेटर है, टी लेटर है, के लेटर है। फिर इस पर्सन को लगता है कि आप भरोसा नहीं करेंगे। ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं, इस वक्त में इनका मैसेज है, ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि इन्होंने हमेशा ही आपसे आपके साथ चलने का वादा किया था। ये हमेशा से आपके साथ चलना चाहते थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएं, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज भी नहीं चाहते ऐसा कि आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएं। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है आपको लेकर कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी। आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मतलब झगड़े, ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगी थी। तो इस वजह से इस पर्सन ने आपसे एक टाइम दूरी बना ली, आपसे बात करना बंद कर दिया या कम कर दिया। पर ये पर्सन कह रहे हैं कि कभी चाहते नहीं थे कि इस तरह की चीज़ें इनके कनेक्शन में हो, इनके रिलेशनशिप में हो। ठीक है, मतलब इनसे भी गलती हुई है, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एस लेटर है, 8 नंबर है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में अनकंडीशनल लव है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके और इनके बीच में अनकंडीशनल लव है। मतलब ऐसा लव है जो इस पर्सन के मन में आपको लेकर कभी ख़त्म नहीं होता। भले ही कितने लड़ाई झगड़े हो जाएं, कितने इश्यूज़ आ जाएं, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी तकलीफ़ें आ जाएं, पर ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं। ये पर्सन कह रहे हैं ये आज भी आपसे उतना ही बंधे हुए हैं जितना पहले बंधे थे। ठीक है, जो पास रहकर कुछ नहीं बदला, दूर रहकर भी कुछ नहीं बदला। ठीक है, पास रहकर भी कुछ नहीं बदला, दूर रहकर भी कुछ नहीं बदला, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है अक्सर
मंदिर-वंदिर जाना या फिर बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करना या फिर ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इनका मन लगने लगा है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे लगता है इन्हीं सब चीज़ों से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है, या फिर ये अपनी गलती रियलाइज़ कर चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लकी हैं जो आप इनकी लाइफ़ के अंदर आए, ठीक है? ये पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लकी हैं जो आप इनकी लाइफ़ के अंदर आए। आपके पर्सन ना थोड़ा-थोड़ा झुकना भी सीख गए हैं, मतलब इनकी एनर्जी में ये है कि झुकाव आ गया है, अब अकड़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ईगो नहीं दिखाते, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाते, अकड़ की एनर्जी नहीं है यहाँ पे। आपके पर्सन को झुकना आ गया है, या फिर अपनी बात को बिना गुस्से के बोलना आ गया है, ठीक है? ऐसा। यहाँ पर टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पर्सन लगातार आपको एनर्जी भेज रहे हैं, आपको उनसे रिलेटेड सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, कल रास्ते में गम मिल गया था, ठीक है? कल रास्ते में गम मिल गया था, ये वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं। अभी भी कोई तीसरा है जिसकी नज़र आपके कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा है, या जो अभी भी सोचता है कि आपका कनेक्शन बिल्कुल भी ना बने, ठीक है? वो आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि कोई टेलीपैथी भी तोड़ने की कोशिश करता है, लाइक आपके पर्सन जो आपको एनर्जी भेजते हैं, आपके बारे में जो सोचते हैं, तो कोई चाहता है कि आपका जो पर्सन है वो आपके बारे में सोचे भी ना, वो उसके ख़्यालों में भी आप ना आएँ। जो भी तीसरा इंसान है उसको ये तो रियलाइज़ हो गया है कि आपके जो पर्सन हैं वो उसके तो मतलब अ, उसके यहाँ पर उसके साथ उनका कनेक्शन बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आपके जो पर्सन हैं वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में मतलब दिमाग में उनके चलता रहता है। इस चीज़ से बड़ी जेलसी है उसको, ठीक है? इस वक़्त में इसकी जो इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपके लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि अगर इनको कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़े तो ये आपके लिए कर सकते हैं सैक्रिफ़ाइस। पर इस पर्सन को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी अगर इनको आपको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ गया। लाइक ये पर्सन आपको सैक्रिफ़ाइस नहीं करना चाहते। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल और हो रहा है, तुझको ही दुल्हन बनाऊँगा, ठीक है? ये भी यहाँ पर सॉन्ग चैनल हो रहा है। आपके पर्सन को अपनी लाइफ़ ऐसे लगती है जैसे किसी ने ना मतलब इनको किसी ने इनको चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया और इनको चक्रव्यूह भेदना है, ठीक है? ऐसी इस पर्सन को अपनी लाइफ़ लगती है कि कभी-कभी रास्ते ही नहीं मिलते हैं, समझ में ही नहीं आता है कहाँ पर पहुँच गए हैं, बाहर कैसे निकलना है, अंदर कैसे आए थे।
ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे ऐसा पूछ रहे हैं कि आप इस तकलीफ़ से, इस दर्द से बाहर कैसे आए, ठीक है? जिस चीज़ में अभी आपके पर्सन हैं, ठीक है? ये आपसे पूछना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि आपने जो कुछ भी किया आज तक, जितनी भी चीज़ें की हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हिम्मत है आपके अंदर। ये पर्सन बेसिकली आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर हिम्मत है, ठीक है? इतनी हिम्मत सब में नहीं होती जितनी हिम्मत आप में है, ओके? ओके, और देखते हैं आपके पर्सन आपको और क्या बोल। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? यहाँ पर मुझे 2 क्वीन्स और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है? तो 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन जिस तरीके से मूव ऑन करके गए थे, ये वैसे ही वापस आना चाहते हैं। लाइक वैसे ही इस पर्सन की एनर्जी है कि जैसे ये गए थे, वैसे ही ये आपकी लाइफ के अंदर वापस आएँ, ठीक है? विथ नाइट ऑफ कप्स ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में एम्प्रेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली दिख रहा है, जहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो कहीं न कहीं जज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स दी जा रही हैं, ठीक है? वो जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, आपके साथ कंपेयर किया जा रहा है और जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? कि जो भी ये दिखाते हैं, जो भी ये बोलते हैं, जो भी ये बताने की कोशिश करते हैं, वो कितना रियल है, कितना सच है, कितनी बातों में सच्चाई है। देखिए, वो जो भी बोलती हैं, बोलते हैं, तो वहाँ पर ना जजमेंट आपके पार्टनर देने की कोशिश करते हैं, यानी कि जज करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बोल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, जो ये बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितनी बनावटी बातें हैं, ठीक है? कितना ये जो लव दिखाते हैं वो रियल है या बनावटी है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ऑल्सो एम्प्रेस की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि मतलब मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अपनी मदर के नज़दीक हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये वहीं पर रहते हैं, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ ही सारी चीज़ों को शेयर करते हैं एंड कहीं न कहीं ये जो भी जिस भी सिचुएशन में हैं आज या फिर जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर अपनी मदर की वजह से हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। लाइक उनकी मदर की वजह से वो आज इस सिचुएशन में हैं, ठीक है? और अगर इन्होंने पास्ट में आपके लव को बहुत ज़्यादा जज किया है, आपको बहुत ज़्यादा जज किया है, आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा जज किया अपनी मदर की वजह से, तो भी इन्हें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील होने लगा है कि इनकी मदर की जो चॉइसेस हैं या फिर इनकी मदर की जो कथन है, इनकी मदर की
इनकी जो बोली हुई चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गलत हैं। लाइक इनको कभी पहले पास्ट में ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अब इनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि जो भी चीज़ें इनकी मदर ने इनको बोली या करने को कही, या फिर जो भी इन्होंने अपनी मदर के हिसाब से किया, या फिर जो भी इन्होंने जजमेंट्स दिए पास्ट में, या जो भी जजमेंट्स अभी दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं गलत हैं। ठीक है, अब इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये सारी चीज़ें इन्होंने गलत की हैं। ये सारी चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए थी, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सारी चीज़ें गलत थी। ठीक है? ये सब कुछ सही नहीं था। मतलब इनकी नज़र में इनकी मदर काफ़ी ज़्यादा सही हो सकती हैं पास्ट में, कि हर चीज़ ये जो भी करते थे अपनी मदर के हिसाब से करते थे। लगता था इनकी मदर जो भी हैं वो एकदम सही हैं, वो जो कुछ भी कह रही हैं, जो कुछ भी करने को कह रही हैं, या जो कुछ भी करवाना चाहती हैं वो एकदम ही करेक्ट है। पर यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड और क्वीन ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ, इस पर्सन को फाइनली ये रियलाइज़ होता है कि जो मतलब कि जो वो बोल रही थी वो सब कुछ सही नहीं था। ठीक है? आपके पर्सन को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था, अपने खुद के ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया गया है। तो इनको जो भी चीज़ें समझाई गई, इन्होंने समझी उस समय, उनको लगा कि यही सारी चीज़ें सही हैं, जो भी बोला जा रहा है वही सही है, जो भी इनको समझाया जा रहा है, जो भी इनसे करने को कहा जा रहा है यही सही है, इसी में इनकी भलाई है, सब कुछ इनको ऐसा फ़ील हुआ और इस वक़्त में उन्होंने किया भी। लेकिन राइट नाउ की एनर्जी है कि हर चीज़ को जज करने के बाद, हर चीज़ का आकलन करने के बाद, हर चीज़ को समझने के बाद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस पर्सन की मदर भी काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग रही हैं पास्ट में, या फिर उनकी जो भी जजमेंट्स रही हैं, या फिर जो भी उन्होंने अपने फैसले बताए हैं, समझाए हैं, या फिर जो भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था पास्ट में, वो बेबुनियादी था, उसमें कोई भी ज़्यादा सच्चाई नहीं थी। ठीक है? कहीं न कहीं वहाँ पर एक ईगो की एनर्जी थी, ईगो में आकर उन्होंने इस तरीके के काम किए हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। लाइक वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ पर आपके पर्सन को ये समझाया गया हो कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। ठीक है? मतलब यहाँ पर ना वो एनर्जी इस पर्सन को अब फ़ील नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ना वो चीज़ सब कुछ अच्छी होती, या फिर ऐसा कुछ होता कि जो भी उनको समझाया गया वो उनके लिए बहुत अच्छा है, तो आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते। आज वो इस एनर्जी खुश होती या खुश होते, वो इस एनर्जी में होती कि उनकी लाइफ़ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, और जैसा कि उनको बताया गया था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा-ऐसा होगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो वैसा होना चाहिए था, लेकिन वैसा इनकी लाइफ़ के अंदर हो नहीं रहा है। वैसा इनकी लाइफ में चल नहीं रहा है, वैसा इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उसके उलट सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? बार-बार इनको ना ऐसी चीज़ें इनके सामने आती हैं जहाँ पर इनको अपने ही ऊपर क्वेश्चन उठाना पड़ता है, लाइक अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, अपनी सोच के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, अपने फैसले के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। जो भी इन्होंने फैसला लिया, जो भी इन्होंने चीज़ें सोची, जो भी इन्होंने काम किए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही हैं। ओके। हुँ। यहाँ पर 4 ऑफ शॉट्स और हेरोफेंट की एनर्जी, यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड भी मैसेज है कि अगर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको ये फोर्स किया गया था कहीं पर मैरिज करने के लिए, या फिर किसी भी जगह, तो वहाँ भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्टक है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्स्ट हो चुकी है, कहीं ख़राब सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो इस वजह से इनको अब ऐसा लग रहा है कि इनको किसी के भी फैसलों पर काम नहीं करना चाहिए था, इन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए था और अपने हिसाब से भी चीज़ें सोचनी चाहिए थी, क्योंकि सबने इनको काफ़ी ज़्यादा पास्ट में लॉजिकली समझाया है, ब्रेन वॉश किया है। हर चीज़ इनको मतलब इस तरीके से समझाई गई है कि सामाजिक तौर पे, या फिर सोसाइटी के तौर पे, ठीक है, सोसाइटी की कंडीशंस की वजह से समझाई गई हैं, उनके उनके अकॉर्डिंग चीज़ें समझाई गई हैं। बट इनको राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि इन्हें खुद खुद के दिमाग से, या फिर खुद के सही गलत के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए था, ताकि आज ये जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में ना हो। इनको ऐसा लग रहा है इस वक़्त में कि इनकी लाइफ़ एकदम चक्रव्यूह जैसी हो गई है, जहाँ से ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जहाँ से इनका निकलना इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रतीत होता है। इनको लगता है कि ऐसा यहाँ से ये कैसे निकले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि इस वक़्त में लाइफ़ में प्रॉब्लम बनी हुई है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी एंजल की गाइडेंस क्या है?
देखिए, आपके पर्सन को लगातार एंजल्स के मैसेज आ रहे हैं कि अपना रियल साइड दुनिया के सामने रखो, शो द वर्ल्ड द रियल यू। क्योंकि कहीं न कहीं आपके पर्सन का जो डिवाइन साइड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, या फिर ये आप किसी के साथ डिवाइन जर्नी में हो सकते हैं। ये जो इंसान है ये काफ़ी ज़्यादा रियल है, ठीक है, इनके अंदर इनकी जो रियलिटी है बहुत ही ज़्यादा प्योर है। तो यूनिवर्स चाहता है कि अपनी रियलिटी बाहर रखें, ठीक है, अपनी रियलिटी दिखाएं। कहीं ना कहीं इन्होंने अभी तक फेक ज़िंदगी जी है, या फेकनेस में रहे हैं, या फिर हमेशा इन्होंने ये देखा है कि इनको प्रभावित कैसे करना है लोगों को, ठीक है, और इन्होंने प्रभावित करने की कोशिश अपनी रियलिटी के साथ नहीं की है, लाइक अपनी रियलिटी से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है, जो यूनिवर्स चाहता है कि ये करें। तो इनसे लगातार कहा जा रहा है कि अपना रियल फेस दुनिया के सामने रखो, ना कि वो जो तुम बने घूमते हो, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन इस की का कार्ड है, यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप बातचीत सही तरीके से करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आज भी सब कुछ ठीक हो सकता है। कम्युनिकेशन इसकी आपकी लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन ही बस एकमात्र ज़रिया है। अगर आप ठीक से बातचीत करते हैं तो आपका कनेक्शन दोबारा से ठीक हो सकता है। कम्युनिकेशन का ही यहाँ पर मैसेज आ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो चुका है कनेक्शन के बीच में, ऐसा यहाँ पर है। और बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी से दोनों ही चीज़ में बैलेंस बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लेटर्स बन रहे हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई नाम बन रहा है तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं RHOZXDMCPNK, और यहाँ पर नंबर है 7 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक वर्ड बनते हुए नजर आ रहा है, रौनक, ठीक है। आप बना सकते हैं, ओके। आपको जो भी वर्ड जहाँ पर जो भी लेटर्स हैं उससे आप वर्ड बना सकते हैं, ओके। सो ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।